आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी महाराज के द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में महाराज रंती देव की कथा आपको श्रवण कराएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। सब संतन की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री रंती देव महाराज की जय। भक्तजनों, एक समय की बात है। चंद्रवंश में राजा दुष्यंत के वंश में संस्कृति नाम के एक राजा थे। राजा संस्कृति के दो पुत्र हुए, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे असह्य हो जाती थी, यानी कि वो दूसरों के दुख को नहीं देख पाते थे। अपनी जो भी दरिद्र होगा, गरीब होगा, वो अपनी सारी धन संपत्ति उनको दे देते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने गरीबों में अपने सारे धन को बांट दिया। जब सारा धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया, अब उनके घर में कुछ भी नहीं था। बहुत दिन उनको हो गए। वे स्वयं भूखे रह जाते थे, उनके साथ उनके परिवार वाले भी भूखे रह जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रंती देव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन नहीं मिला, न पीने को पानी मिला, क्योंकि देश में घोर अकाल पड़ गया। जल की भी कमी हो गई, अन्न की भी कमी हो गई, पानी बरसता नहीं था। पानी मिलना भी ये समझो कि जैसे अमृत मिल रहा हो, पानी भी नहीं मिल पा रहा था लोगों की। नदियाँ सूख गई, बूंद बूंद करके लोग तरसने लगे। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सब मरणासन्न हो गया। 39वें दिन कहीं से उनको भगवान ने थोड़ी दया की और एक कोई मनुष्य आया जो उनके लिए घी, खीर, हलवा और जल लेकर के आया। 48 दिनों के निर्जल व्रत के कारण उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था, वे सब के बेचारे कांप रहे थे, उनका कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की भी शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में रंती देव भोजन करने ही जा रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। जैसे कहीं से थोड़ा भोजन मिला तो रंती देव महाराज भोजन करने के लिए जा रहे थे, तो एक अतिथि ब्राह्मण उनके द्वार पर आ गया। रंती देव बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आइए, भोजन प्रसाद पाइए। विप्र ने जैसे ही भोजन करके जाने को हुआ तो सोचने लगे, चलो अब सारे परिवार वाले थोड़ा थोड़ा भोजन बांट करके भोजन प्रसाद पा लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि इतने में ही एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदर पूर्वक जो भोजन बचा था वो करवा दिया। फिर सोचा चलो ये भी चले गए हैं। जैसे ही जो बचा हुआ भोजन प्रसाद था उसको पाने के लिए परिवार सहित महाराज रंती देव जैसे ही बैठे थे तो एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आ गया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ, कृपा करके मुझे भोजन दे दीजिए, नहीं तो हम सब के सब मर जाएंगे। महाराज को बड़ी दया आई। रंती देव ने उन सब का भी सत्कार किया।
जो भोजन बचा हुआ था उसमें से उन्होंने उनको, कुत्तों को, उनको सबको दिया। और जैसे ही चांडाल ने भोजन किया वो भी चले गए। अब केवल इतना था कि थोड़ा सा जल बचा हुआ था। सभी को बड़ी प्यास लगी थी। सबसे पहले महारानी ने सोचा, लो थोड़ा राजा को थोड़ा जल दे देते हैं ताकि इनका जो कंठ है वो थोड़ा सा गीला हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा जल पीना ही चाहते थे कि एक और चंडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा, हे महाराज, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत दिनों से प्यासा हूँ, मुझे बहुत ही प्यास लग रही है, आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। महाराज को बड़ी दया आ गई। महाराज ने उस थके हुए चांडाल को जल दे दिया। उसकी इतना वो कमज़ोर हो रहा था कि वो लड़खड़ाता हुआ बोल रहा था। उसके मुख से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। महाराज सोचने लगे, हम तो फिर भी इससे ठीक ही हैं, ये तो हमसे ज़्यादा प्यासा हो रहा, बेचारा मरणासन्न हालत पर पहुंच गया है। महाराज ने वह जल भी उस चांडाल को दे दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी यानी कि साक्षात भगवान रंती देव की परीक्षा ले रहे थे और बार बार उनकी परीक्षा भगवान ने ली। जब वे परीक्षा में सफल हो गए तब वे साक्षात वहाँ पर प्रकट हो गए तीनों। बोलो त्रिदेव की जय। राजा का धैर्य देखकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उनके सामने प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया और बहुत उन भगवानों ने, त्रिदेवों ने रंती देव को कहा, हे रंती देव, तुम बड़े दानी हो, बड़े धर्मात्मा हो, सभी पर दया करने वाले हो, बड़े दयालु हो। अपना न खा करके, अपना न पी करके तुमने कुछ भी विचार नहीं किया। जो भी तुम्हारे पास आया उसका तुमने अपने दिल से स्वागत किया और जो भी तुम्हारे पास था वो सब तुमने दे दिया। इससे हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। रंती देव ने कहा, प्रभु, मुझे कोई भी वरदान नहीं मांगना। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव सामने से ही त्रिगुणमयी माया में लीन हो गए। भगवान में ही रंती देव लीन हो गए। रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण भगवान में ही लीन हो गए और उनको परम गति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जो रंती देव महाराज हैं उन्होंने बिगर भेदभाव के सबके प्राणों की रक्षा की। ऐसे रंती देव को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हमारे जो पूर्वज हैं ऐसे हैं, आज ऐसे ऐसे लोगों की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अच्छी अच्छी कथाएं सुनेंगे, अच्छे अच्छे साधु संतों का, अपने पूर्वजों का चरित्र सुनेंगे तो उनको भी ज्ञान प्राप्त होगा। उनके मन में भी इनके त्याग और बलिदान से कुछ सीख मिलेगी और वे भी सतमार्ग पर चलेंगे। अगर एक एक करके सब सतमार्ग पर चलेंगे फिर न कहीं ईर्ष्या रहेगी, न कहीं द्वेष रहेगा, न कहीं बड़ा और छोटे का अभिमान रहेगा। इसलिए अब हम रंती देव महाराज को प्रणाम करते हुए आप सबको भी प्रणाम करते हैं। आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन,
हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ओम शांति 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 ओम।